हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षा शास्त्र और इसको मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं। तो आज एक टॉपिक और है शिक्षा से ही संबंधित, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, छोटी सी वीडियो रहेगी। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा जीवन यापन की प्रक्रिया के रूप में है, इसको स्पष्ट कीजिए या इसको उल्लिखित कीजिए। तो शिक्षा को जीवन यापन की प्रक्रिया के रूप में आप कैसे उल्लेख करेंगे, कैसे स्पष्ट करेंगे, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन डीवी के पूर्ववर्ती शिक्षा शास्त्रियों का कहना था कि शिक्षा जीवन के बृहत उद्देश्य में सहायक होती है। बृहत का मतलब कई, यानी एक ही उद्देश्य नहीं पूरा होता है शिक्षा से, कई उद्देश्य पूरे होते हैं। स्पेंसर ने शिक्षा को पूर्ण जीवन की तैयारी का साधन माना है। यानी शिक्षा ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को पूरा कर सकती है, पूर्ण कर सकती है। डीवी ने इस सिद्धांत का विरोध किया और कहा कि शिक्षा वास्तविक एवं वर्तमान जीवन की एक प्रक्रिया है, ना कि भावी जीवन की तैयारी। वह जीवन की समस्याओं से संबंधित रहती है। व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षण विकास की प्रक्रिया तथा अनुभवों का पुनर्निर्माण होता रहता है, जो शिक्षा द्वारा ही संभव है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं। अतः डीवी ने शिक्षा के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और क्या कहा? डीवी ने कहा, शिक्षा स्वयं जीवन है तथा वह भावी जीवन की तैयारी मात्र नहीं। तो यहाँ पे देखिए, स्पेंसर ने कहा कि शिक्षा पूर्ण जीवन की तैयारी का साधन है, लेकिन जॉन डीवी ने कहा ऐसा नहीं है, शिक्षा स्वयं में ही एक जीवन है। व्यक्ति के जीवन में विकास की प्रक्रिया पर जोर देते हुए डीवी ने शिक्षा और जीवन की एक रूपता सिद्ध की। यानी कि शिक्षा और जीवन एक ही रूप हैं, यानी एक ही चीज़ है, अलग अलग नहीं है। वह जीवन का सतत विकासशील मानता है। विकास ही जीवन का चिन्ह है। मानव जीवन सदैव विकास की ओर अग्रसर रहती है। इसी विकास को दूसरे शब्दों में शिक्षा कहते हैं। जिस प्रकार जीवन को विकास से अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार शिक्षा को भी जीवन से अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, जैसे का कहीं है तो उसको को लिखा होना चाहिए, लेकिन गलत लिख गया है। जैसे यहाँ अलंग लिखा है तो अलग होगा, तो इतना आप समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार शिक्षा का जीवन में कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। डीवी ने स्पष्ट रूप से कहा कि शिक्षा ही विकास है और जब तक सृष्टि विकासोन्मुख है, शिक्षा की प्रक्रिया चलती रहेगी। जीवन में विकास की प्रक्रिया विभिन्न दिशाओं की ओर चलती रहती है। वह कभी बच्चन लाई तो कभी बुराई की ओर उन्मुख होती है। अब यहाँ पे ये कौन सा वर्ड होगा, मेरे ख्याल से यहाँ अच्छाई होगा, लेकिन ये गलत लिखा है। शिक्षा कभी अच्छाई तो कभी बुराई की ओर उन्मुख होती है, तो इसको सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक कई जगह है। यदि विकास की क्रिया पतोन्मुख होती है तो शिक्षा का अर्थ अपूर्ण ही रह जाता है। यहाँ अर्थ होगा। अतः स्वस्थ शिक्षा के लिए डीवी जीवन में अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर बल देते हैं। वातावरण की विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य अपने अनुभवों की वृद्धि करता रहता है। अनुभव के निरीक्षण, परीक्षण एवं प्रयोग द्वारा उसे परिष्कृत तथा पुनः संगठित करता रहता है। जीवन में नवीन अनुभवों के आधार पर प्राचीन अनुभव अस्वीकृत और पुनर्निर्मित होते रहते हैं। यानी कि जैसे जैसे नए अनुभव आते हैं, पुराने अनुभव और पुरानी अवधारणा अस्वीकृत होती जाती हैं, यानी उनको लोग बाहर करते रहते हैं। कार्य शिक्षा द्वारा संपन्न होता है। व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है और परिवर्तित वातावरण के अनुकूल अपने अनुभवों का सतत विकास एवं पुनर्निर्माण करता रहता है। जीवन में विकास की दृष्टि से इस क्रिया का अत्यधिक महत्व है। अतः स्पष्ट है कि डीवी शिक्षा और जीवन का घनिष्ठ संबंध स्वीकार करते हैं। जन्म से ही बालक शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश करता है और जीवन पर्यंत वह शिक्षा के आवरण में ढका रहता है। व्यक्ति के विकास तथा उसके अनुभवों के पुनर्निर्माण से भिन्न शिक्षा का कोई अस्तित्व नहीं है।
तो इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन भी पूछता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में पूछता है। इसके बाद एक तो महत्वपूर्ण टॉपिक और है, जैसे शिक्षा का स्वरूप या शिक्षा का प्रकृति, इसके बारे में पूछता है। तो वहाँ आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है, तो यानी कि आपको कम से कम 8 या 10 नंबर में पूछेगा। कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में 14 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो वो क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर कराऊंगा कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, उसका स्वरूप क्या है। कई बार पूछता है कि शिक्षा कला है, विज्ञान है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक और टॉपिक है शिक्षा का क्षेत्र, यानी विषय क्षेत्र, इससे भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनते हैं। तो ये दो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग कर लेंगे एक एक वीडियो में करके। बाकी ये सारे जो टॉपिक हैं मैंने आपको, ये लगभग 6 मिनट का हुआ है, और ये छोटा सा टॉपिक था। लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है कभी आपसे कि शिक्षा को जीवन यापन प्रक्रिया के रूप में दर्शाइए या उल्लिखित कीजिए, वर्णित कीजिए, स्पष्ट कीजिए, ऐसे पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। इसको लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।